दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गूगल फ्लो में आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टम एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। पर साथ ही इसमें आपको कम्युनिटी की तरफ से भी कई एप्लीकेशंस मिलते हैं जो कि आप और मेरे जैसे क्रिएटर्स ने बनाया होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ 6 बेस्ट एआई टूल्स जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए इन गूगल फ्लो। तो वीडियो एंड तक देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा। फिलहाल बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सभी टूल्स आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं। अगर इन टूल्स में आप वीडियो जनरेट करते हो तब आपका फ्लो क्रेडिट कंज्यूम होगा, और अगर आप सिर्फ इमेजेस जनरेट करते हैं तो आप इसको लगभग अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। साथ ही किसी भी ऐप को अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कार शोडाउन ओपन करूं, लेट्स ओपन दिस, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एडिटिंग का भी ऑप्शन है। अगर मैं क्लिक करूँ तो चैट इंटरफेस ओपन हो गया। मैं यहाँ पे अपना फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके इनमें से कोई भी नया फीचर ऐड कर सकता हूँ या किसी भी एग्जिस्टिंग फीचर को रिमूव भी कर सकता हूँ। बेसिकली अपने हिसाब से अगर आपको कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है या पूरा चेंज करना है तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। और अब आते हैं हम अपना पहला ऐप पे जो कि है कैरेक्टर पर्सोना जनरेटर। ये बहुत ही यूजफुल टूल है अगर आपको स्टोरी क्रिएट करना है अराउंड स्पेसिफिक कैरेक्टर। इस ऐप को यूज करके आप 22 से भी ज्यादा पोर्ट्रेट जनरेट कर सकते हो सिर्फ एक इमेज देके। यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर का एक इमेज देना है और फिर आप देखो कि यहाँ पे कितने तरह के शॉट्स का ऑप्शन है आपके पास, फेस एंगल का कितने सारे ऑप्शन है, फिर एक्सप्रेशन का आप देखोगे क्लोजअप, सिंगिंग एक्सप्रेशन है, फिर बॉडी शॉट में देखो कितने सारे हैं। आप इनमें से सेलेक्ट भी कर सकते हो कि कौन कौन चाहिए या अनसेलेक्ट भी कर सकते हो जो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मुझे सभी चाहिए, सो लेट्स सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक फोटो अपलोड करता हूँ। ये हमारी कैरेक्टर है एंड नाउ लेट्स रन दिस। और अब देखो यहाँ लिख रहा है स्टार्टिंग फोटोशूट, मतलब कि हमारे इस कैरेक्टर का फोटोशूट शुरू हो चुका है और बारी बारी करके सारे पोर्ट्रेट्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। देखो ये हमारा पहला फोटो आ गया है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, या अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पे गुड या बैड करके आप इसको फीडबैक भी दे सकते हो। और देखो ये सभी अलग अलग एंगल्स में फोटो जनरेट करना शुरू कर चुका है। अब देखो कि जिस सीरीज में यहाँ पे लिस्टेड है उसी सीरीज में ये फोटोज भी आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लुकिंग स्लाइटली अप, तो ये वाला है, लुकिंग स्लाइटली डाउन तो ये वाला है, और फिर हेड टिल्टेड तो ये भी आ गया है। और आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर पूरी तरीके से कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। फिलहाल ये सभी फेस एंगल्स के फोटो आ चुके हैं और अब अलग अलग एक्सप्रेशंस में फोटोज आना शुरू होंगे। देखो ये आ गया बिग ओपन माउथ लाफ वाला फोटो, उसके बाद आएगा सरप्राइज एक्सप्रेशन, सिंगिंग एक्सप्रेशन एंड देन द बॉडी शॉट। और देखो लगभग 10 मिनट लिया इसने और सारे पोर्ट्रेट जनरेट कर दिया। कितना सही है, राइट? इससे क्या हुआ कि मुझे बार बार प्रॉम्प्ट देने का जरूरत नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ एक ही टूल से ये 22 अलग अलग फोटो जनरेट कर दिए हैं अपने इस कैरेक्टर का, वो भी फुल कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? अब यहां से आप चाहो तो जिप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो या अभी डायरेक्टली आपके गूगल फ्लो प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है अगर आप यहीं पे इस कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं तो। जैसे अगर देखो यहाँ क्लिक करूं तो ये सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं, और अगर मैं इमेजेस पे जाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे फोटोज आ चुके हैं। अब अगला है एडिटोरियल ज्वेलरी स्टूडियो जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें आप अपने मॉडल्स को या अपना खुद का फोटो अपलोड करके अलग अलग ज्वेलरी में फोटोज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है SKU अपलोड करने का। आप चाहो तो मल्टीपल ज्वेलरीज एक साथ अपलोड कर सकते हो और फिर यहाँ पे अपना या अपने मॉडल का, अपने कैरेक्टर का फोटो अपलोड कर सकते हो। लेट मी ऐड अ ज्वेलरी फोटो हियर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे अपने मॉडल का फोटो सेलेक्ट करना है। लेट्स गो विद दिस इमेज। ठीक है, इसको कंफर्म करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि 7 फोटो चाहिए या सिंगल फोटो चाहिए। लेट्स गो विद सिंगल वन। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कैंपेन थीम है तो यहाँ पे आप बता सकते हो। फिलहाल हम इसको ब्लैंक रखते हैं। यहाँ से हम मॉडल चूज कर सकते हैं। लेट्स गो विद नैनो बनाना 2। और फिर यहाँ पे आप चाहो तो सीड को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। लॉक करने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको बार बार फोटोज देगा। उसके बाद आप यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो भी चूज कर सकते हो। लेट्स गो विद 1:1। उसके बाद आप चाहो तो इसको एज अ प्रीसेट, एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, फिलहाल लेट्स लॉन्च प्रोजेक्ट। और अब देखो यहाँ पे इसने प्रोडक्ट, आइडेंटिटी और गारमेंट
तीनों डिस्क्राइब कर दिया है जो इसको समझ में आया है बेस्ड ऑन दिस इमेजेस। सो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ कन्फर्म एंड लॉन्च पर क्लिक कर दो। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो इजीली, आपको प्रॉम्प्ट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है कन्फर्म एंड लॉन्च 7 शॉट, हाउएवर हमने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट किया था तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, बट फिलहाल लेट्स क्लिक किया और देखो कितना सही फोटो आ गया है। एग्जैक्टली जो ज्वेलरी मैंने यहाँ पे अपलोड किया था वही सेम ज्वेलरी यहाँ पे इसने इसको पहना दिया है। साथ ही हमारे मॉडल को भी इसने कंसिस्टेंट रखा है। दिस लुक्स सो गुड। वही अगर मैंने यहाँ पे 7 शॉट सेलेक्ट किए होते तो 7 अलग अलग आपको फोटो यहाँ पे मिलते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से आप समझ पाते हैं। फिलहाल अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करो, यहाँ प्रॉम्प्ट दे दो जो भी चेंज करवाना है और वो यहाँ पे चेंज करके दे देगा। और अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो सिंपली यहाँ क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे गूगल फ्लो प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। नाउ द थर्ड वन इज लर्ज रिलाइटिंग या ल्यूज रिलाइटिंग। आपको कैसे प्रोनाउंस करना है वो खुद डिसाइड कर लो। फिलहाल आप इसको यूज कर सकते हो अपने इमेजेस में लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए, और उसके लिए आपको सिंपली अपने सीन का एक फोटो अपलोड करना है। ठीक है, सो लेट मी ऐड अ फोटो हियर। ठीक है, तो ये मेरा फोटो है जब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने गया था। ओके, सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे लाइट चाहिए इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो सिंपली जिस डायरेक्शन से चाहिए वहां पे आप अपना कर्सर रखो और जहां चाहिए जिस तरफ चाहिए उस तरफ ड्रैग कर दो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। अब यहां से रोशनी इस पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से एटमॉस्फेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिनेमैटिक चाहिए, साइबरपंक चाहिए, गोल्डन आवर चाहिए, स्टूडियो चाहिए, या सॉफ्ट डिफ्यूजन चाहिए। सो लेट्स गो विद सिनेमैटिक। ठीक है, उसके बाद आपका टोन कैसा, कलर कैसा होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर दो। सो थोड़ा सा दिखे आपको, इसके लिए मैं यहाँ पे वाइब्रेट पिंक सेलेक्ट करता हूँ और फिर सोर्स इंटेंसिटी हम इसको 70% रखते हैं और फिर यूसेज क्रेडिट 0 है क्योंकि ऑब्वियसली गूगल फ्लो पे इमेज जनरेशन फ्री है, इमेज एडिटिंग भी फ्री है। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई रीलाइट एंड लुक एट दिस। इसने पूरा लाइटिंग एडजस्ट कर दिया। जिस डायरेक्शन से मैंने सेलेक्ट किया है उसी डायरेक्शन से यहाँ पे लाइट आ रहा है और जिस कलर को मैंने सेलेक्ट किया है उसी कलर में आया है। दिस लुक्स सो गुड राइट। लग रहा है जब मैं क्लाइंबिंग कर रहा हूँ तो भगवान मुझे दर्शन देने वाले हैं, वैसा कुछ लाइट है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटोज में लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलीट डिजाइनर कलेक्टिव, जो कि आप यूज कर सकते हैं लाइक अ प्रॉम्प्ट इनहेंसिंग एजेंट। यहां पे आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है जो कि आपके दिमाग में आइडिया होगा और फिर उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे 5 अलग अलग डिजाइन स्पेशलिस्ट एजेंट डिस्कस करेंगे, उस प्रॉम्प्ट को क्रिटिसाइज करेंगे या अपना खुद का इनपुट देंगे और फिर उन सभी इनपुट्स को मिला के आपको एक बहुत अच्छा एआई प्रॉम्प्ट देंगे जो आप यूज कर सकते हैं फॉर इमेज जनरेशन। ठीक है, जैसे कि मैं यहां सिंपली बोल रहा हूं अ सिनेमेटिक क्लोजअप शॉट ऑफ अ मैन क्लाइंबिंग माउंटेन ऑन अ पोस्टर फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग स्कूल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैंने प्रॉम्प्ट दिया है बस को देखने के लिए कैसे ये सॉल्व करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हो। सो लेट्स गो विद 9:16 और फिर यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो विद नैनो बनाना 2। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द कलेक्टिव रिव्यू। अब देखो यहाँ पे एक है विजनरी, दूसरा है कंपोजिटर, फिर कलरिस्ट, टेक्निकल और क्रिटिक। ये सभी का अपना अलग अलग रोल है और अपना जो रोल है उसके बेसिस पे क्रिटिसाइज करेंगे या अपना इनपुट देंगे। देखो विजनरी ने बोला है कि वी नीड अ transcend the standard adventure trope. This isn't just a man on a rock, it's an intimate study of human willpower, I guess. तो बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड विजनरी बातें कर रहा है। फिर कंपोजिटर है जो पूरा कंपोजिशन करेगा, फिर कलरिस्ट है, टेक्निकल लीड है, पूरा अपना अपना इसने दिया इनपुट और फिर उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मिल गया है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जनरेट एलिट विजुअल भी। सो लेट्स क्लिक हियर। अब इसी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपको ये इमेज भी दे देगा। देखो यहाँ पे जनरेशन शुरू हो चुका है एंड लुक एट दिस, कितना सही फोटो आ गया है। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सोचो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया और उसकी बेसिस पे ये इमेज जनरेट किया है। अगर मैंने यहाँ पे और भी एडवांस प्रॉम्प्ट दिए होते तो उस प्रॉम्प्ट को और भी बेहतर करके आपके लिए हो सकता है कि और भी अच्छा आउटपुट यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अब पांचवा है टेक्स्ट इफेक्ट जनरेटर टूल, जहां पे आप अपने पसंद के स्टाइल में किसी भी टेक्स्ट का
3D टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक रेफरेंस स्टाइल अपलोड करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे इस स्टाइल में एक टेक्स्ट चाहिए, ओके, सो मैं इसको अपलोड करता हूँ और उसके बाद आपको अपना टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली अपना फुल नेम दे देता हूँ, राहुल पांडे। उसके बाद अगर आपका कुछ टेक्स्ट रिफाइन करना है, कलर बताना है, कुछ बताना है, शैडो बताना है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ब्लैक रख रहा हूँ। उसके बाद आप 3D ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। स्केल कर सकते हो, कितना बड़ा चाहिए, कितना जूम इन चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो सिंपली आप इसको ड्रैग करके। फिलहाल ठीक है, फिलहाल मैं जाऊँगा 1 के साथ ही। और फिर यहाँ पे आउटपुट इंजन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इमेज चाहिए तो स्टिल के साथ जाओ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मोशन सेलेक्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूशन का ऑप्शन है कि मैसिव चाहिए, एक्सट्रीम चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। सो लेट्स गो विद मैसिव। और फिर यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। सो लेट्स गो विद 16:9 ओनली। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इमेज पूरा एकदम क्लीन हो, बैकग्राउंड में कोई कलर कुछ ना हो, तो उसके लिए आप ये रिमूव बैकग्राउंड भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स जनरेट दिस एंड लुक एट दिस, कितना एक्यूरेसी के साथ इसने इस इमेज का टेक्स्ट स्टाइल कॉपी कर दिया है। इसमें आपको 3D इफेक्ट नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि पूरा पीछे ब्लैक है और जो शेडो है वो भी ब्लैक है, ठीक है। सो लेट्स डिसेबल दिस और इस बार हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं एंड नाउ लेट्स जनरेट दिस अगेन। और अब देखिए पूरा सेम है, राइट। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे लेट्स जनरेट 3D रेंडर एंड लुक एट दिस, कितना सही इसने 3D इफेक्ट में वीडियो भी जनरेट कर दिया है। दिस लुक्स सो गुड, राइट। आप चाहो तो यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। और ये बात याद रखना कि इस वीडियो को जनरेट करने के लिए ये फ्लो क्रेडिट कंज्यूम करता है। सो आप इसको अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हो, जितना क्रेडिट होगा उतना ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज जियो विजुअलाइजर, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक फोटो या वीडियो अपलोड करना है और उसके बेसिस पे एआई आइडेंटिफाई करेगा कि वो फोटो या वीडियो कहाँ का है और फिर उस लोकेशन का आपके लिए ड्रोन शॉट में वीडियो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। सो लेट मी अपलोड अ फोटो हियर। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है टू जियो लोकेट द मीडिया, मतलब आइडेंटिफाई करो कि इमेज कहाँ का है। ओके, सो द लोकेशन इज क्रिस्टल फॉल्स ब्रिज, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि फोटो कहाँ का है बट ठीक है, लेट्स गो विद दिस ओनली एंड जनरेट 360 ऑर्बिट। और अब देखो यहाँ पे ये वीडियो जनरेट करना शुरू कर चुका है और देखो क्या सही वीडियो है, पूरा जूम इन कर रहा है, ठीक है। वो नीचे से पूरा ऊपर, ओके, पूरा 360 डिग्री से पूरा शॉट दे रहा है इस ब्रिज का। अमेजिंग, राइट। सो थोड़ा सा फिमिलियर लोकेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट मी अपलोड अनदर इमेज, ठीक है। लेट्स जियो लोकेट दिस मीडिया। सो ये रेड फोर्ट है जो कि बता दिया इसने, ओके। और यहाँ दिखा भी रहा है, ठीक है, लाल किला यहाँ पे है सब कुछ। दिस लुक्स गुड। सो लेट्स जनरेट दिस 360 ऑर्बिट एंड लुक एट दिस, क्या वीडियो बनाया है इसने। दिस लुक्स सो गुड। सोचो अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो दिल्ली के ऊपर या रेड फोर्ट के ऊपर या किसी भी तरह का वीडियो जिसमें आपको रेड फोर्ट दिखाना है, तो कितना आसानी से इस तरह का वीडियो आप कुछ ही मिनटों में जनरेट कर सकते हो। आपको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उस लोकेशन का कोई फोटो अपलोड करो और फिर इस तरह का खूबसूरत वीडियो आपको मिल जाएगा। सो ये थे गूगल फ्लो के 6 बेहतरीन एआई टूल्स जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आपने देखा कि इन टूल्स को यूज करके कितना टाइम बचा सकते हो, आपको प्रॉम्प्ट लिखने का जरूरत नहीं है और तो और मल्टीपल स्टेप्स में जो आप काम करोगे वो सिर्फ एक ही ऐप से कुछ ही मिनटों में करवा सकते हो। सो अब आपकी बारी है, जाओ इन सभी ऐप्स को ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऐप आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहा और इंटरेस्टिंग भी। और अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी लेके आऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।